सो हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो कैसी मेरे फैमिली, होप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया भी रहना। तो भाई आ चुका है न्यू ब्लॉग के साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंड वी आर हियर। सो आज का ब्लॉग कुछ नहीं बताऊंगा, बट आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहता हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है इस समय रोड पे एंड एवरीवेयर। मतलब एक जगह की बात नहीं कर रहा, हर जगह की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा तो ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर ये सब गलतियाँ हो किस वजह से रही हैं। वो हो रही हैं पब्लिक की वजह से ही, ठीक है। मैं किसी को बोल नहीं रहा, लेकिन पब्लिक की वजह से ही हो रही है। गाइस रिसेंटली कल जब मैं अपना वीडियो अपलोड कर लिया था, कल का शूट जो भी मेरा देखा होगा, नेक्स्ट मतलब जो भी लास्ट पिछला वीडियो जिसने भी देखा होगा, मैं अराउंड 7 PM तक मैं शूट किया था। उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद मैंने अपने क्लिप सब बंद कर, मतलब एडिटिंग में शुरू कर दिया था अपना करना। तो मैं किसी काम से मार्केट में गया था। जैसे ही मार्केट से मैं लौट रहा था, तो मैं जैसे ही अपने घर के साइड मुड़ा, मेन रोड पे ही मेरा घर है, तो मैं जैसे अपने घर साइड मुड़ा तो मैं स्टैंड भी नहीं लगाया था अपनी बाइक का। एक अचानक से इतना बड़ा आवाज़ आया ना, मेरे को लग रहा है ट्रक का टायर फट गया। कि जैसे ही मैंने मुंडी पीछे उड़ी, देखा एक आदमी उड़ता हुआ और 2 टू व्हीलर्स का क्रैश हो गया। 2 टू व्हीलर्स इतना तेज़ क्रैश हुआ ना गाइस, इतना तेज़ क्रैश हुआ, इतना तेज़ आवाज़ आया कि मतलब बोल रहे हैं बंदे की बाज़ार तक, जहाँ बाज़ार लगा था वहाँ तक आवाज़ जा रहा था। तो उठा, मैं तुरंत गया उसको उठाने, तो जो हुआ सो हुआ। मैं पूरा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसकी टांग टूट गई थी, राइट वाली पूरी टांग ख़त्म थी, और दूसरा टांग भी लफ रहा था। मेरे ख्याल से दोनों गया था, कोई कंफर्म नहीं थी। और जैसे ही वो गिरा था ना, उसके माउथ से ब्लीडिंग हो गई थी। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या था क्या नहीं, आप लोग समझ सकते हो। गंदा क्रैश हुआ था मेरे ख्याल से। जो भी गाड़ी थी हैवी सीसी वाली, वो आ रही थी उधर से, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, और इधर तो मतलब पुरानी ओल्ड मॉडल ही थी। तो जब वो टक्कर मारी तो उसका हैंडल उड़ गया। जो ज़्यादा सीसी वाली बाइक थी उसकी हैंडल एकदम गया, राइट वाला हैंडल गया, ठीक। और इसका जो पुरानी वाली गाड़ी थी उसका बोनट ही उड़ गया, पूरा बोनट गायब। बोनट का एक एक टुकड़ा रोड पे गिरा था, एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा था। सोचो, मेरे ख्याल से तो जो हैवी सीसी वाली गाड़ी थी, जो भी बंदा चला रहा था ना, वो अकेले था। अब वो उसका जीना मुश्किल ही है। तुरंत तो एक्सपोर्ट किया गया सिटी में, तो यहाँ के डॉक्टर्स बोले सीधे एक्सपोर्ट करो, वहाँ सीधे चला गया वो, ठीक है, रिफ़र कर दिया वो, तो सिटी में लेगा। मेरे ख्याल से मुश्किल हो बचा होगा, भगवान करे बच जाए। तो भाई आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइव करने में कोई मना नहीं किया। रेस भी दे रहे हो तो रेस करने का भी कोई मना नहीं दिया। अपना जिम्मा खुद लेके बैठे हो। हाँ, अब आपको एक डेस्टिनेशन में पहुँचना है, तो आप चाहते हो ना वहाँ पहुँचना। क्या भरोसा भाई, आप तो अपने कंट्रोल में चल रहे हो, क्या भरोसा सामने वाले कंट्रोल में ना हो तो आके आपको हिट कर दे, तो आप गलती क्या मानोगे? गलती तो आपकी नहीं रहेगी, लेकिन वो बेचारा आके आपको ठोका। बेचारा ना कहो, जो भी कहो, आपको आके ठोका तो आपको गुस्सा आने के लायक बचोगे तब ना गुस्सा करोगे भाई। क्या पता आपकी टांग में आग ठोक दिया, टांग ही टूट गई, क्या फ़ायदा मिला। तो अपने कंट्रोल में, अपने साइड बाय चलना चाहिए और अलर्ट लेके चलना चाहिए भाई। ये नहीं कि बात करते कहीं चलते रहो और किसी को भी एक्सप्रेस ना करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बगल से आग ठोक के चला गया, पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। और सेफ्टी मेजर तो सबसे ज़्यादा है। और रही बात ना कि यहाँ के माहौल की तो बात ही छोड़ो, यहाँ हेलमेट तो कोई पहनता नहीं जल्दी। सिटीज़ वाइज में तो ऐसा हो गया है कि हेलमेट नहीं रहेगा तो सीधे चलान, ऑनलाइन चलान हो जाता है। और इस साइड में, जिस साइड में मैं हूँ, चलान हो रहा है लेकिन पुलिस वाले रोक के कर रहे हैं। वो तो मैं बात ही नहीं बोलूँगा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि राइड सेफ, बी सेफ, और जहाँ भी डेस्टिनेशन में जा रहे हो आराम से जाओ, ठीक। और क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो क्या भरोसा किसके साथ क्या हो सकता है। तो भाई बी अलर्ट इन योर लाइफ एंड एन्जॉय योर लाइफ सक्सेसफुली। जो भी कर रहे हो सही से करो, ओके। एंड मैं क्या बताना था यार, यही बताने के लिए गया था। और मैं जो मैं देखा वहाँ पे ना, जितनी मेरे पास क्लिप्स हैं, और क्लिप्स का रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ऐसा माहौल था यार, वहाँ रिकॉर्ड कौन करेगा। मैं तो वहाँ जाकर उसको बंदे को उठा रहा, जैसे मेरी आंखों के सामने हुआ था वो पर्टिकुलर चीज़, मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ था। मैं क्या कैमरा निकाल, तो मैं जाकर पहले उसकी बाइक उठा किनारे किया। एक हैंडल था ही नहीं, मैं बाइक उठाऊं कैसे, एक हैंडल से कैसे भी करके उठाया मैं उसको। हैवी सीसी गाड़ी थी, भारी थी, उसको लिया कर मैं किनारे किया रोड से पहले। और जो 2 लोगों का क्रैश हुआ था, एक गाड़ी सिंगल थी, एक गाड़ी पे डबल लोग थे, तो उन दोनों की बेचारी कोई गलती नहीं थी, बेचारे लोगों को लग गया आके। गलती एक की रहती है, लग जाता है बेचारे को, तो क्या फ़ायदा भाई बताओ। ओवर स्पीडिंग का क्या फ़ायदा, अपना भी नुकसान हुआ। वो मेरे ख्याल से उसकी डेथ ना हो गई हो, बस यही डर है। विदाउट कुछ नहीं किया बेचारा, बस
मेरे ख्याल से रीज़न यही था कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था, क्योंकि कल लगी थी बाज़ार तो ड्रिंक एंड ड्राइव का गारंटी केस बना है, क्योंकि वो ड्रिंक था ही, मुझे पहले से पता था, क्योंकि वहाँ पर मोड़ पे मुझे वो दिखा था, अजीब टाइप का कट वट मार के चला रहा था, तो गलती उसकी थी और अंजाम देख ही रहो, जो हुआ सो हुआ। होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, तो अब क्या कर सकता है कोई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग राइड सेफ करो और ड्रिंक एंड ड्राइव को ज़रूरी ड्रिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से कहीं जाना है जाओ, राइड सेफ एंड बी सेफ इन योर लाइफ। तो भाई यही था वीडियो, आपको अलर्ट करना था कि भाई आप लोग सतर्क रहिए और ड्राइव करिए तो हेलमेट ज़रूर से वेयर करिए, और आपके पास राइडिंग गियर्स हैं, कुछ भी है आपके पास, ग्लव्स व्लव्स तो आप लोग पहन के चलिए, जिससे आपके हाथ सब कुछ सेफ रहे थोड़ा मोड़ा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, मैं कुछ समझाने वाला हूँ नहीं, लेकिन बस ऐसा हो रहा है ना सीन कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं बोलना पड़ रहा है भाई। तो राइड सेफ, बी सेफ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।